हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और जो डिसिप्लिन्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस है उसका सेकंड पार्ट ये होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, उसके पहले मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। हमारे चैनल के थ्रू बीएससी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी की जो कोचिंग क्लासेस है वो अवेलेबल है। आप ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन, आप कहीं से भी रह करके से ज्वाइन कर सकते हो, गूगल मीट या जूम के थ्रू। ठीक है, 1-to-1 इसमें सॉल्यूशन आपको करवाए जाएंगे। आपकी करियर गाइडेंस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी सॉल्व करी जाएगी। उसके अलावा आपके जो यूजीसी नेट के अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके मॉक टेस्ट वगैरह भी क्रिएट करवाए जाएंगे। ठीक है, और सिलेबस जो होगा वो अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज होने वाला है। सो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और ये सिर्फ आपको ओनली 499 पर मंथ में मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है मेरा यहाँ पर। और अगर लगे तो आप टेलीग्राम पर भी जा करके इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, हमने जो पिछला पार्ट 1 जो था उसमें हमने उसमें हमने डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग एंड अप्लाई साइंसेस के बारे में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जितनी जो इंजीनियर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। देखो, हम देख लेते हैं। दिस डिसिप्लिन ब्रॉडली इन्वॉल्व द इन्वेस्टिगेशन ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स एंड फेलियर्स सच एज द बिल्डिंग और ब्रिज कॉलेप्स। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, अगर कोई बिल्डिंग और ब्रिज जो है वो कॉलेप हो गए हैं तो यहाँ पर कौन सी परफॉर्मेंस प्रॉब्लम है, फेलियर है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा दिस इज़ डन बाय अ कलेक्शन डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिजिकल एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है। देन उसके बाद में फॉरेंसिक इंजीनियरिंग जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लिया जाता है, क्योंकि जो फ्यूचर प्रॉब्लम है उससे प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि अगर कोई ब्रिज कॉलेप्स होता है या कोई बिल्डिंग कॉलेप्स होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा जो पर्सन्स है उनकी डेथ होती है। ठीक है, फ्रॉम अ जस्टिस स्टैंड पॉइंट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट मे नॉट बी इन्वॉल्व इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि ये कोई ट्रेडिशनल क्राइम नहीं है। ठीक है, बट इनके पास ये एक्सपर्टीज होती है कि ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू के, अपने माइंड के थ्रू ये चीज़ें पता लगा सके कि यहाँ पर जो कॉलेप्स हुआ है वो क्यों हुआ है, जो ब्रिज कॉलेप्स या बिल्डिंग कॉलेप्स हुआ है या किसी ने करवाया गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। ठीक है, देन उसके बाद में आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो बेसिकली आपके लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, लॉ से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएगी। फॉरेंसिक साइंस इन जनरल इन अ ब्लेंड ऑफ लॉ। फॉरेंसिक साइंस क्या है, लॉ, साइंस और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे लॉ वाली सारी चीज़ें जो होगी देखने को हमें मिल जाएगी। स्पेशली मोस्ट इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन मेडिकल और लीगल प्रॉब्लम, या तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी या कोई लीगल प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बायो विटनेस, विटनेस में क्या इशू है, डेथ हुई है या रेप हुआ है या पैटर्निटी का केस है, तो ये सारी चीज़ें लॉ से रिलेटेड है। ओके, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, मे बी इंक्लूड द कॉम्पिटेंस ऑफ द सैनिटी ऑफ द पार्टीज इन क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग। सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो पार्टीज हैं उनको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। आपके आईपीसी के लॉ, इंडियन पिनल कोड के लॉ, सीआरपीसी के सारे लॉ, आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट के सारे लॉ, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से लीगल प्रोसीडिंग कैसी होती है, चेन ऑफ कस्टडी कैसी होती है, फिजिकल एविडेंसेस को किस तरीके से ब्रॉडली चेन में हम भेजते हैं लैब तक के, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने को मिलती है। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट है ओडोंटोलॉजिस्ट। तो ओडोंटोलॉजिस्ट मीन्स दैट कि डेंटिस्ट, मतलब जो टिथ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी देखने को मिलेगी यहाँ पे। द स्पेशलिटी इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ डेंटल नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए रहेगा आपको, डेंटल नॉलेज चाहिए रहेगा। मोस्ट ऑफन दो डिस्टिंग्विश बिटवीन द ह्यूमन एंड एनिमल बाइट मार्क्स। ह्यूमन का एनिमल या ह्यूमन का बाइट मार्क्स है या एनिमल का बाइट मार्क्स है वो पहचानने के लिए। उसके अलावा एज का और सेक्स का डिटर्मिनेशन या जेंडर का डिटर्मिनेशन करने के लिए इन ह्यूमन में। ठीक है, विथ ह्यूमन दैट कुड बी अप्लाइड टू विक्टिम व्हेन देयर आर फ्यू अदर वेज टू आइडेंटिफाई हु आर देयर। मतलब वो कौन है, विक्टिम जो है वो कौन है, सस्पेक्ट जो है वो किसका बाइट मार्क्स है या किसके थ्रू बाइट किया गया है।
ठीक है, सही चीज़ें हम इसमें पता कर सकते हैं। अगर कोई मास डिज़ास्टर का केस हुआ है, मान लो कि बहुत बड़ा कुछ भी वोल्केनो आ गया, ठीक है, या कोई सुनामी आ गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जितने पर्सन जो है वो हार्म हुए हैं, हो सकता है कि किसी किसी का जो फेस है वो रब्ड हो गया है, मतलब फेस जो है या कट गया है, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन कौन से वहाँ पे चीज़ें। अगर हमें कोई स्केलेटन मिला है, तो हमें अगर उसका टिथ मिल जाता है पर्सन का, तो वो जो डेंटिस्ट है, वो जो ओडोंटोलॉजिस्ट है, वहाँ पर अपना ओपिनियन देता है। ठीक है, देन उसके बाद है आपका पैथोलॉजी और बायोलॉजी। इसमें तो पैथोलॉजी और बायोलॉजी में जितने टेस्ट होते हैं आपके लैब में, वो सारी चीज़ें आ जाती है। CBC टेस्ट हो गया, आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट हो गया, सारी चीज़ें। द फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट इज स्पेशलिस्ट इन द अप्लाइंग साइंस, अप्लाइड साइंस जो होती है उसमें आता है ये। अ सर्टन अ कॉज ऑफ डेथ फॉर समवन, मतलब कैसे कॉज ऑफ डेथ क्या है, सडनली कैसे डाई हुआ पर्सन, या वायलेंटली कुछ चीज़ हुई है, या अनएक्सपेक्टेडली कुछ हुआ है। ठीक है, देयर आर मेडिकल डॉक्टर्स, डॉक्टर भी होते हैं यहाँ पे जो स्पेशली ट्रेंड होते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डिसीज़ जो है वो देखते हैं, इंजरी देखते हैं, एंटीमॉर्टम पोस्टमॉर्टम चीज़ें सारी देखते हैं। ठीक है, the forensic biologist apply his or her familiarities between the plant and animal anatomy, प्लांट एनिमल एनाटॉमी के बेसिस पे सारी चीज़ें देखते हैं कि उसका लाइफ स्पेन कितना है, उसमें इम्पैक्ट वगैरह जो है वो कितने देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ओके, देन इसके बाद है हमारा साइकेट्रिक। ठीक है, फॉरेंसिक साइकेट्रिक या बिहेवियरल साइंस, इसे हम फॉरेंसिक साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये फॉरेंसिक की स्पेशलिस्ट ब्रांच है। ठीक है, स्पेशल ब्रांच है जो क्लिनिकल जो स्पेशलिटीज़ है वो देती है, जैसे कॉग्निटिव और सोशल साइकोलॉजी, लीगल सेटिंग, ठीक है, असेसमेंट और ट्रीटमेंट, इवोल्यूशन। रिसर्चर फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो स्टडी करता है लीगल इशू का, बिटवीन द रिलायबिलिटी और आई विटनेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रंस मेमोरी एंड जो सस्पेक्ट है उसका सजेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब साइकेट्री होता क्या है, साइकोलॉजी के थ्रू जो काउंसलिंग होती है, अगर कोई मेंटली इल पर्सन है, कोई चिल्ड्रन है जैसे जुवेनाइल है, तो जिसकी एज जो है वो 18 से जो है कम है। ठीक है, 18 से क्या है, एज जो है वो कम है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए आप जो है वो साइकेट्रिक्स है, बिहेवियरल साइंस के पास जाओगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, जो कि अगर उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया है या उससे अगर कुछ गलती से क्राइम कमिट हो गया, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होता है, वो जो पर्सन है उसका जो ब्रेन है उसमें क्या चीज़ें चल रही है, साइकोलॉजिस्ट आपको बता सकता है। इसके अलावा कोई पर्सन जो है वो मेंटली इल है, उसे कोई ट्रॉमा हो गया है, तो उसके लिए भी हम साइकेट्रिक के पास जाते हैं। ठीक है, या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है, आई विटनेस हो गया या सस्पेक्ट हो गया, उनके जो मतलब जो उन्होंने कन्फेस किया ना उसे हमें प्रूफ करना होता है, तो उसके लिए भी हमें उनकी मेंटली जो कंडीशन है वो जाननी ज़रूरी होती है। उसके लिए भी फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद में थ्योरी है लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। देन आता है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट जो होता है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपको क्राइम सीन पर मिलता है वो डॉक्यूमेंट आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कहलाता है। वो कुछ भी हो सकता है कि किसी क्राइम सीन पे जो लिपस्टिक होती है, लिपस्टिक के थ्रू किसी ग्लास पर लिखा गया हो, किसी वॉल पर लिखा गया हो, या उसके अलावा क्या हो सकता है, किसी ने मट्टी पर आपकी सॉइल पर लिख दिया हो कुछ। ठीक है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। उसको प्रिजर्व कैसे करोगे आप, बाकी फोटोकॉपी करके, सॉरी फोटोकॉपी नहीं, फोटोग्राफी करके प्रिजर्व करोगे। ठीक है, देन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट होते हैं, डिटरमाइन करते हैं ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनल जो ओरिजिन है डॉक्यूमेंट का उसे हम ऑथेंटिफाई करते हैं कि वो लीगल है या इलीगल है, या आपका जो है किसने लिखा है, कल्प्रेट ने लिखा है या आपके सस्पेक्ट ने लिखा है। ठीक है, फॉर्जरी वगैरह यहाँ पे देख ली जाती है। कंपोजिशन जो है पेपर में क्या क्या है, इंक में कंपोजिशन क्या है, ये चीज़ें देखी जाती है। और ये जो होता है एनालिसिस करते हैं हैंडराइटिंग का, टाइपराइटिंग का, सरफेस जो होती है वो देखी जाती है डॉक्यूमेंट की। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करी जाती है, राइटिंग एनालिसिस देखा जाता है। उसके अलावा जो है आपका पेपर शीट जो है वो क्या है वो देखी जाती है। फिर उसके अलावा आपका जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो आपके इंस्ट्रूमेंट है उनका यूज़ किया जाता है, जैसे आपका हो गया इस्डा। ठीक है, इस्डा
ISDA में क्या होता है, ISDA में आपका इंटेंडेड हैंडराइटिंग को देखा जाता है। उसके अलावा आपका हो गया डॉक्यूमेंट में और क्या होता है, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे के थ्रू आपने देख लिया। ये आपका जाता है यूवी स्पेक्ट्रोमीट्री, ठीक है, इनके थ्रू ये चीज़ें देखी जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। देन टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में जितने भी पॉइजन्स है, पॉइजन्स जितने भी हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। The forensic specialist work on the coroners, medical examiners and pathologists to establish a cause of death. They rely on the use of analytical chemistry. यहाँ पे क्या यूज़ होती है टॉक्सिकोलॉजी में, एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्लिनिकल केमिस्ट्री और फार्मेकोलॉजी यूज़ होती है, जो कि इन्वेस्टिगेट करती है डेथ को, ड्रग को और पॉइजन को, ठीक है। द टॉक्सिकोलॉजिस्ट कैन ग्लीन सैम्पल्स फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ क्राइम सीन एविडेंसेस इंक्लूडिंग बॉडी टिश्यू से भी जो सैंपल हैं आपके वो कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और फ्लूइड, पिल बॉटल्स, ट्रेस रेसिड्यू सभी से आपके सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो होते हैं ऑल्सो रिले ऑन द वेराइटी ऑफ अ हाई टीच टेक्सटिंग मैथोलॉजीज, इनको बहुत ज़्यादा अच्छी मैथडोलॉजीज जो हैं उनके बारे में पता होता है, इंक्लूडिंग गैस, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या आपका एक्सरे रिफ्रैक्शन और मेटल जो डिटेक्शन होता है वो भी इन्हें पता रहता है, ठीक है। बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी में हम जितने भी ड्रग आ जाते हैं आपके, ठीक है, पॉइजन्स आ जाते हैं, जितने भी टॉक्सिक और हार्मफुल चीज़ें हैं उनके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। उनके बारे में पढ़ते हैं कि कितने टाइम में अल्कोहल है ना, उसके बारे में भी, कितने टाइम में जो पर्सन है उसकी डेथ होने के चांसेस है, कितने टाइम में जो पर्सन है उसमें सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम टॉक्सिकोलॉजी में ही पढ़ते हैं। ओके, सो आज जो है डिसिप्लिन से हमारी ख़त्म हो रही है। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से। ओके, सो स्टे ट्यून, बने रहिएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।